अपनी माँ एलन को जॉनथन के साथ बिस्तर पर देख के वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मूवी की शुरुआत में हम जॉनथन और उसके मॉम डैड को देखते हैं। वो लोग जॉनथन को स्टेशन छोड़ने आए थे जो कि शहर से बाहर पढ़ने जा रहा था। अगले सीन में हम जॉनथन को उसके स्कूल में देखते हैं। यहाँ वो स्किप से मिलता है जो उसका रूममेट होता है। वो लोग एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। फिर स्किप जॉनथन को बताता है कि वहाँ जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है तो सीनियर्स उन्हें लड़कियों के अंतबस्त यानी कि ब्रा और पैंटी में उनकी रैगिंग लेते हैं। वो अपना टॉवल हटा के अपने कपड़े दिखाता है कि वो भी लाल रंग की पैंटी और ब्रा पहने हैं और उसे भी पहनना होगा। बेचारा जॉनथन स्किप की बात पर यकीन कर बैठता है। स्किप उसे काले रंग की पैंटी और ब्रा पहनने को देता है। फिर दोनों दोस्त बेबी डॉल बनकर नीचे आ जाते हैं। स्किप जॉनथन को आगे कर देता है और हॉस्टल का मेन गेट से अंदर से बंद कर देता है। जैसे ही जॉनथन बाहर जाता है तो उसके आसपास लड़कों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो लोग उसे लड़कियों के अंतवस्त्र में देख के उसका मजाक बनाने लगते हैं। जॉनथन समझ जाता है कि ये सब स्किप का किया धरा है। उसने उसके साथ प्रैंक किया है। जॉनथन को स्किप पर बहुत गुस्सा आता है। जैसे तैसे बेचारा जॉनथन अपने बची कुची इज्जत बचा के वहां से भागता हुआ एक पाइप की मदद से अपने कमरे में आ जाता है। अगले सीन में जॉनथन स्कूल के कैंटीन में लंच करने जाता है, पर वहाँ सब लड़के मजाक बनाते हैं और उस पर अश्लील कमेंट्स पास करते हैं, जिसे सुन के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देख के स्किप को उसके लिए बुरा लगता है। अपना इतना मजाक उड़ता देख वो वहाँ से भाग के अपने कमरे में आ जाता है। स्किप भी उसके पीछे रूम में आता है और देखता है कि जॉनथन ने फांसी लगा दी है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाता है और तुरंत प्रिंसिपल और सभी स्टूडेंट्स को बुला देता है। लेकिन जैसे ही वो लोग कमरे में आते हैं वहाँ जॉनथन की जगह पर एक पुतला लटका हुआ होता है जो ब्लैक कलर की बिकनी पहने हुए है और जिसके मुंह पर प्रिंसिपल की फोटो लगी है। ये देखकर प्रिंसिपल बहुत गुस्सा हो जाते और स्किप को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। प्रिंसिपल के जाने के बाद जॉनथन उसको देख के हंसता है और कहता है कि ये बात बराबर हुई और दोनों हंसने लगते हैं। फिर वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले सीन में हम स्किप और जॉनथन को शराब पीते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अपने सीक्रेट्स शेयर कर रहे होते हैं। जॉनथन बताता है कि उसने सैट का टेस्ट चीटिंग करके पास किया है। इसके अलावा जॉनथन ये भी बताता है कि वो अभी तक वर्जिन है, उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही। ये जानने के बाद स्किप ठान लेता है कि वो अपने दोस्त को लड़की दिलवा के रहेगा। स्किप जॉनथन के साथ दो लड़कियों को बाहर लेकर जाता है जिससे जॉनथन उन लड़कियों में से किसी के साथ गुटरगू कर सके, लेकिन रास्ते में जॉनथन कार में ही उल्टी कर देता है और स्किप का प्लान फेल हो जाता है और वो लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन स्किप एक पक्का दोस्त है, वो यहाँ पर नहीं रुकता। उसने तो ठान लिया था कि वो जॉनथन को सिंगल नहीं रहने देगा। अगले दिन स्किप जॉनथन को गर्ल्स हॉस्टल में लेकर जाता है, पर जॉनथन वहाँ पर भी गड़बड़ कर देता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल जॉनथन के स्कूल पार्टी में आने पर बैन लगा देते हैं। ये बात जानकर कि जॉनथन स्कूल पार्टी में नहीं जा सकता, स्किप उसे $100 का नोट देकर शिकागो जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ उससे कोई ना कोई लड़की जरूर पड़ जाएगी। वैसे जॉनथन जाना तो नहीं चाहता था, पर स्किप के जोर देने पर वो शिकागो जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्किप अब अपने दोस्ती की हाथ घड़ी को बंद करवा के ही दम लेगा। जॉनथन शिकागो पहुंच जाता है और वहाँ वो एक क्लब में एंटर करता है। वहाँ उसे कई सारी लड़कियां मिलती, पर कोई भी उसे जरा भी भाव नहीं देती। जैसे तैसे एक लड़की उसके पास आती भी है, पर वो भी जॉनथन के मुंह पर काले रंग से डिजाइन बना के उसका मजाक बनाकर चली जाती है। ये सब वहाँ बैठी एक औरत देख रही होती है। वो जॉनथन के पास आती है और उसके मुंह का डिजाइन मिटा के उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है। वो अपना नाम एलन बताती है। जॉनथन एलन को ये नहीं बताता कि वो स्कूल में पढ़ता है और झूठ बोल देता है कि वो पीएचडी की तैयारी कर रहा है। आगे हम लोग जॉनथन और एलन को लिफ्ट में देखते हैं। वहाँ दोनों करीब आने लगते हैं, पर जॉनथन एलन को लिफ्ट में ये सब करने से मना करता है, तो एलन उसे अपने होटल रूम में लेकर जाती है, जहाँ जॉनथन एलन के साथ गुटरगू जैसे संबंध बनाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्किप स्कूल हॉस्टल में जॉनथन के लिए परेशान हो रहा था, क्योंकि वो अभी तक शिकागो से वापस नहीं आया था। फाइनली स्किप जॉनथन को ढूंढने जाने ही वाला था कि तभी जॉनथन आ जाता है और वो बताता है कि अब वो वर्जिन नहीं रहा और वो अपनी से दोगुनी उम्र की औरत के साथ गुटरगू कर चुका है। ये बात पूरे स्कूल में आग की तरह फैल जाती है और जॉनथन स्कूल में पॉपुलर होने लगता है। अगले वीकेंड जॉनथन फिर से एलन से मिलने जाता है और दोनों काफी अच्छा और रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। अब ये रोज की बात हो गई थी कि जॉनथन एलन से प्यार करने लगता है। एक दिन जॉनथन एलन को अपने दिल की बात बता देता है, पर एलन उसे समझाती है कि उन दोनों के बीच जो भी है उसे वैसे ही रहने दिया जाए। उस वक्त तो जॉनथन समझ जाता है। इसके बाद एलन जॉनथन को कुछ कपड़े दिलाने शॉपिंग पर ले जाती है। जब एलन उसे अपने पसंद के कपड़े ट्राई करने को कहती है तो वो अपना कोट वहीं छोड़ देता है।
एलन को जॉनथन के कोट की पॉकेट में एक आईडी कार्ड मिलता है, जिससे वो समझ आती है कि जॉनथन पीएचडी नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो अभी स्कूल में पढ़ रहा है। ये जानकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए वो जॉनथन को बिना बताए वहां से चली जाती है। जॉनथन उसे जाते देख लेता है और उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, पर एलन वहां से जा चुकी होती है। जॉनथन स्किप को एलन के बारे में बताता है और कहता है कि वो एलन से प्यार करता है, जिस पर स्किप उसे समझाता है कि तुम उस औरत को भूल जाओ। पर जॉनथन तो एलन के प्यार में दीवाना हो गया था, इसीलिए वो उसे याद करके दुखी रहने लगता है। उसको उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता और वो दिन रात एलन के बारे में सोचकर अपनी गाजे पर मसाज करता है, जिससे वो कमजोर भी होने लगता है। उसके बुरे मार्क्स आने से जॉनथन स्कूल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्किप उसे रोक लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं जॉनथन का एडमिशन हार्वर्ड में हो गया है। इसे सेलिब्रेट करने के लिए स्किप जॉनथन को वीकेंड पर अपने घर ले जाता है। स्किप जॉनथन को अपने मॉम डैड से मिलवाता है। जॉनथन जब स्किप की मॉम को देखता है तो उसे शॉक लगता है कि स्किप की मॉम वही है जिसकी वो इतने टाइम से गेम बजा रहा था। पर वो लोग सबके सामने बिल्कुल अनजान बनने का नाटक करते हैं, जैसे ही वो लोग पहली बार मिले हो। डिनर करते वक्त भी जॉनथन और एलन बात करते हुए ऑकवर्ड हो जाते हैं। अगले सीन में एलन को दिखाते हैं, जो कि रात में सबके सो जाने के बाद जॉनथन से बात करने के लिए उसके कमरे में आती है, लेकिन जॉनथन उससे बात करने से मना कर देता है क्योंकि वो उसे बिना कुछ बोले ही चली गई थी। तभी उन्हें स्किप की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही एलन तुरंत वहां से निकल जाती है। स्किप अपने डैड केविन के दारू की बोतल चुरा लाया, जिससे वो जॉनथन के साथ पीना चाहता था। वो दोनों वोटिंग करते हुए साथ ड्रिंक करते हैं। वो लोग स्कूल हॉस्टल वापस आ जाते हैं। आगे के सीन में जॉनथन स्किप को बताता है कि वो इस वीकेंड शिकागो जा रहा है क्योंकि वो कुछ समय अकेले रहना चाहता है। फिर हम जॉनथन और एलन को एक साथ एक होटल रूम में देखते हैं, जहाँ पर एलन उसे अपने पति के साथ रिलेशन और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। एक बार फिर से वो लोग बहुत करीब आ जाते हैं और गुटरगु करने लगती है। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजे पर स्किप और उसके दोस्त होते हैं। वो लोग उसे सरप्राइज देने आते हैं, पर किसे पता था सरप्राइज तो स्किप को मिलने वाला है। जॉनथन को लगता है कि कोई रूम सर्विस वाला होगा और वो दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही स्किप अपने दोस्तों के साथ होटल रूम में घुस जाता है। अपनी माँ एलन को जॉनथन के साथ बिस्तर पर देख के वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉनथन स्किप से मिलकर माफी मांगता है और उसे बताता है कि उसे नहीं पता था कि एलन उसकी माँ है। ये सुनकर स्किप जॉनथन के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे कहता, पहले उसे नहीं पता था, पर उसके घर जाकर तो पता चल गया था। फिर भी वो उसकी माँ से मिलने होटल रूम में क्यों गया? तो जॉनथन उसे उसके लिए की माफी मांगता है। अगर वो शिकागो नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता। ये सुनकर स्किप और भी गुस्सा आ जाता है और दोनों में जमकर लड़ाई होने लगती है। लड़ते लड़ते वो दोनों घायल हो जाते हैं और हॉस्टल रूम में आ जाते हैं। तब तक स्किप का गुस्सा भी शांत हो चुका होता है। जॉनथन फिर स्किप से माफी मांगता है। स्किप भी जॉनथन को माफ कर देता है। स्किप सोचता है कि अब तो जॉनथन ने गुटरगु कर ही लिया, तो अब लड़ने से भी क्या फायदा। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।